हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले नोबेल प्राइज 2020 विनर्स को याद रखने की ट्रिक वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसके असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 वाज अवॉर्डेड टू 3 पर्सन्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वायरस। तो इसका सही आंसर होना था ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी। और दूसरा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट दी गई थी और इनमें से आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है यानी सही नहीं है। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। और आप में से कई लोगों ने इसका आंसर केवल स्टेटमेंट 2 को बताया है। देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो ये गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर्स रोम में है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड टू ब्रिटिश पोएट लुइस क्लिक, तो ये भी गलत है। नाम तो सही है, मिला तो ही नहीं है, लेकिन गलत क्यों है? क्योंकि ये अमेरिकन पोएट है, ये ब्रिटिश पोएट नहीं है। चलिए अब देखते हैं करंट अफेयर्स। Which union minister launched the Kapila Kalam program on the 89th birth anniversary of former president and scientist late Dr. APJ Abdul Kalam? The correct answer is option D. तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाने के लिए बौद्धिक संपदा, साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन कपिला कलाम की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत छात्रों को पेटेंट प्रणाली और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना, देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, इसकी स्थापना 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, जो ये डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी दी जाती है, ये हम अलग से इसको पहले सर्च करते हैं तब इसमें यहाँ पर दी जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। तो आप इसी से देखिए, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, जो अभी एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस का 11 अक्टूबर को, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये किस साल लॉन्च किया गया। तो अब जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो था 8 सितंबर 2020 का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराई थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते थे, तो डिस्क्रिप्शन की जानकारी आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में और 4 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑन्द्रे अजूले। और फ्रेंड्स देखिए, जो ऑप्शन बी है, टीएस तिरुमूर्ति, ये भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ना, तो यहां पर इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ऑप्शन डी देखिए, इंदिरा मणि पांडे, ये भी भारत की एम्बेसडर हैं या फिर आप परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस की इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये दोनों आप याद रखना, ये हाल ही के अपॉइंटमेंट्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। Which country hosted the virtual summit of ministers of justice of Shanghai Cooperation Organization (SCO)? The correct answer is option A. तो भारत ने संघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। फ्रेंड्स, रविशंकर प्रसाद जी के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, साथ ही आप ये पॉइंट भी याद रखना, टेली लॉ सर्विसेज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2017 में सर्विस शुरू की गई थी। इसके द्वारा जो पुअर पीपल हैं उनको फ्री लीगल कंसल्टेशंस प्रोवाइड की जाती है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और देखिए, इस बार जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी चेयर रशिया के पास है। तो देखिए, जो अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई, ये भी रशिया में हुई।
और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई, ये भी रशिया में ही हुई है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये 15 जून 2001 में संघाई में इसका गठन हुआ था और संघाई 5 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसका गठन किया था। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान भी मिल गया था। और देखिए, इसकी जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो उसका नाम है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। तो अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल ये किस ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और फ्रेंड्स, एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज। और इसके 2 परमानेंट बॉडीज हैं। एक तो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में। और एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे रैट्स बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है ताशकंद में। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है एग्जाम्स में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं और जो रैट्स के डायरेक्टर होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होती है। और इसमें 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान ने इसमें 2005 में ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया था इसे, लेकिन 2017 में इसे फुल मेंबरशिप दे दी गई इन दोनों कंट्रीज को। और अब इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। आगे बढ़ते हैं। Who laid the foundation stone of the Nishipu tunnel in अरुणाचल प्रदेश? The correct answer is option B. तो अरुणाचल प्रदेश में नीचुपू सुरंग की आधारशिला डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रखी है। ये 450 मीटर लॉन्ग टनल है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश आसाम, नागालैंड, भूटान, म्यांमार और चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा इस नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस राज्य को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो आप याद रखना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स भी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ के विजयनगर को हाल ही में 2G कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। यहाँ पर अभी तक 2G कनेक्टिविटी थी ही नहीं। तो याद रखना विजयनगर अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विजयनगर जिसे हाल ही में 2G कनेक्टिविटी से जोड़ा गया, ये किस राज्य में है। तो आप किसी साउथ के स्टेट में क्लिक ना करें, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इंडिया विल बिकम इंडिया ट्रांस फैट फ्री बाय विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने ये बात कही कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट मुक्त हो जाएगा। और फ्रेंड, जो वर्ल्ड फूड डे है इस बार इसका थीम रहा ग्रो, नोरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। फ्रेंड्स, देखिए, जो ट्रांस फैट होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। ट्रांस फैट्स तब बनते हैं जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड की जाती है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग विल बी सेट अप एट विच प्लेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो राष्ट्रीय पौध पुनर्चक्रण प्राधिकरण ये गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हाल ही में इससे जुड़े करंट अफेयर्स की हम बात देखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखिए, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप था INS विराट, इसको अलंग शिपयार्ड में डिसमेंटल किया गया, यानी इसको तोड़ा गया है। तो ये अलंग शिपयार्ड है गुजरात में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका स्टैटिक जीके को भी कवर करता है कि अलंग शिपयार्ड कहां पर है। तो आंसर होगा गुजरात। Which state launched Impact app to check action taken under sex determination law? The correct answer is option C. तो राजस्थान ने लिंग निर्धारण कानून के तहत की गई कार्रवाई की जांच के लिए इम्पैक्ट ऐप को लॉन्च किया है। इम्पैक्ट का मतलब है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT एक्ट।
राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपुर। और ये एरिया वाइज लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज 7th लार्जेस्ट स्टेट है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, माउंट आबू, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखना। और फ्रेंड्स अगर राजस्थान से जुड़े करंट अफेयर की बात करें तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया था। और राजस्थान गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। As per RBI's Monetary Policy Committee meeting in October 2020, what is the projected GDP of India in fiscal year 2020-21? The correct answer is option B. तो अक्टूबर 2020 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार फिस्कल ईयर 2020-21 यानी जो फिलहाल चल रहा है, इसमें भारत की जो अनुमानित जीडीपी है वो 9.5% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी इसलिए माइनस लगाया गया है। और देखिए इस बार मीटिंग में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा गया है। और फ्रेंड्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने यह कहा है कि 2021-22 में जो अप्रैल से जून का क्वार्टर होगा उसमें भारत की जीडीपी 20.6% से ग्रो करेगी। और इन्होंने हाल ही में जो बैंक जो है इंडिविजुअल रिटेल और स्मॉल बिजनेस बोरोअर्स को जो लोन देता है उसकी लिमिट भी बढ़ा दी है, 5 करोड़ से 7.5 करोड़ कर दी गई है। तो तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए हाल ही में आरबीआई ने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट ये अब 7 दिन 24 घंटे एक्टिव रहेगा दिसंबर 2020 से। फ्रेंड्स आरटीजीएस एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, ठीक है, और अभी तक ये सर्विस सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक अवेलेबल रहती है। इस सर्विस को अवेल करने के लिए मिनिमम अमाउंट 2 लाख होनी चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। Which state has launched the Jaganna Vidya Kanuka scheme to distribute school kits among the poor children of the state? The correct answer is option D. तो आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम जो जगन मोहन रेड्डी हैं, इन्होंने नाडू नेडू इस स्कीम को भी लॉन्च किया था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ना पता हो इसका आंसर तो नाडू नेडू से ये मत सोचना कि तमिलनाडु इसका आंसर होगा, ठीक है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर जलकल स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताया भी कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। हम आपको हर आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द फॉर्मूला 1 एफिल ग्रांड प्रिक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो लुइस हैमिल्टन ने एफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीता है। देखिए फ्रेंड्स जो डिस्क्रिप्शन में आपको 3 रेसिंग ड्राइवर दिए गए हैं, ये ही इन्हीं में ये ज़्यादातर कंपटीशन चलता है और इनमें ये भी शामिल है, सेबेस्टियन वेटेल भी शामिल है। तो देखिए जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटिश हैं और मर्सिडीज के लिए कार रेसिंग करते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ये बेल्जियम के हैं और रेडबुल के लिए कार रेसिंग करते हैं। वॉल्टेरी बोटस ये फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के लिए कार रेसिंग करते हैं। और जो सेबेस्टियन वेटेल है ये जर्मन है और फेरारी के लिए कार रेसिंग करते हैं। फ्रेंड्स एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि सिल्वर स्टोन सर्किट ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा मोटर रेसिंग से रिलेटेड और ये इंग्लैंड में है। विच फिनटेक स्टार्टअप लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर ऑन मोबाइल टू एम्पावर स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो छोटे व्यवसाय मालिकों को सशक्त बनाने के लिए जो चेकबुक है, इस फिनटेक स्टार्टअप ने मोबाइल पर भारत का पहला वित्तीय नियंत्रण केंद्र शुरू किया है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Which tech giant has collaborated with the Department of Science and Technology to promote STEM career opportunities among students? The correct answer is option A. तो
IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, इसने छात्रों के बीच स्टेम कैरियर, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इसमें कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भागीदारी की है। और इसमें 2 कोलैबोरेशन साइन किए गए हैं, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम और दूसरा है विज्ञान प्रसार। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC लिमिटेड से नागरनाल स्टील प्लांट के डीमर्जर को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, जो ये आपका नागरनाल स्टील प्लांट है, ये है आपका छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। और विश्व मानक दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की देह विचवा करनी नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। और भारत के प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक शोभा नायडू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? देहरादून। टेड्रोस एडनोम गैब्रियेसस is the Director General of which organization? World Health Organization. Manas National Park is located in which state? Assam. Food and Agriculture Organization FAO is headquartered in which city? Rome. Sipat Thermal Power Plant is situated in which state? छत्तीसगढ़। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी इज लोकेटेड इन विच सिटी? Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa, is situated in which country? Periyar Tiger Reserve is located in which state? World Trade Organization WTO is headquartered in which city? Kuchipudi is the dance form of which state? तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इन 5 क्वेश्चंस के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। देखिए, एक बार आप खुद से जब इनको सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में देंगे, एक बार तो आपने तब लर्न कर लिया, और जब नेक्स्ट डे मैं आपको इन असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर बताता हूं तो एक बार आप तब लर्न कर लेते हैं, तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर जरूर प्रोवाइड किया करें। और फ्रेंड्स, साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर करें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।